कमाल। स्वागत है आप सभी का। घड़ी ने 1 बजा दिए हैं। नमन है, नमस्ते नमस्ते, खूब खुश रहिए। अब तो बाद आए है, क्या बात है दीपू। खूब खुश रहो बच्चा, खूब खुश रहिए। स्वागत है आप सभी का। खूब खूब खुश रहिए। तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो रही है। बहुत तो नहीं है लेकिन थोड़ी है। हाँ बच्चा, ठंड भी लग रही है, अभी फुल्ली सही नहीं हो पाए हैं। धीरे धीरे सही हो जाएंगे। जुकाम बुखार वही जो इस मौसम में नॉर्मल है। जुकाम बुखार वही हुआ है। नहीं हट पा रही है। ठंड लग रही है और या तो फिर अब कोई उपाय आज सब वो जैकेट वैकेट निकाले जाए तो तबीयत बेहतर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बच्चा है, थोड़ा थोड़ा है। हे भोलेनाथ। ठीक कर देंगे भोलेनाथ। बस 1 मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट। जब बात चलिए, तो आने वाले आ गए हैं, बाबा लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। आरो आरो का प्रैक्टिस में बच्चा दो दो 2 दिन हमें दे दीजिए। हम छुट्टी पर थे, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, इस वजह से नहीं बना पाए हैं। अब जल्दी ही बना देंगे, 2 दिन में हम बैच लॉन्च कर देंगे, 10 डेज। गजब गजब। नहीं, अच्छा पंडित जी लग रहे हैं, चलो ठीक है। आओ शुरू किया जाए। पहला सवाल आज का, इनमें से एक वीणा का पर्यायवाची नहीं है। ये इन दिनों चूंकि विधान परिषद 22 को हो जाएगा, तो प्रैक्टिस सेशन में भी, यानी कि 1 बजे वाले में, और एक बैच लाऊंगा, उन दोनों में मिला के हम लोग विधान परिषद पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जल्दी ही पीजीटी और टीजीटी के लिए हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन हम उसका भी प्रैक्टिस आपको देंगे। बस ये हफ्ता बीत जाने दे, संडे के बाद एवरीथिंग विल बी, हाँ, चल में प्रैक्टिस। तो डिस्कशन ऑन जनरल हिंदी फॉर आरो आरो विधान परिषद लगा हुआ है। पहला सवाल आपके लिए, ठीक हो जाओ बच्चा। पहला सवाल आपके लिए, वीणा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। बोल आपके लिए आ गया। और बहुत गजब सवाल है। वीणा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं। वाह, गजब है भाई। मतलब तुम ये सब शब्दों का मतलब जानते हो, दिमाग लगा रहे हो तुम सब। वाह, ऑप्शन ऑप्शन खेले हो। नहीं, कल नहीं हुई थी बच्चा। कल तबीयत ज्यादा गड़बड़ थी तो ले नहीं पाए, आए ही थे तो पॉसिबल। ये ऑप्शन ऑप्शन दिमाग लगाए हो, दिख रहा है। सब असलियत साक्षात दिख रही है। हाँ। चलो बहुत गजब। सिल्वर मेडल स्टडी लवर ले गए हैं, नहीं गोल्ड मेडल स्टडी लवर है। प्रिंस मोदनवाल सेकंड पर है, और नीलेश नंबर 3rd पर है। काढ़ा ही पी रहा हूँ, रेगुलर काढ़ा पी रहा हूँ बच्चा। हाँ, उज्जैन नगरी क्षिप्रा तटे अस्ति। सुनिएगा बच्चा, वीणा जो होती है इसमें तार होता है, इसलिए वीणा को तंत्री बोला जाता है। वीणा जो है उसमें तार होता है, इसलिए इसको तंत्री बोलते हैं। तो सही है। वल्लकी, ये वीणा के लिए आता है, वल्लकी, तो ये भी वीणा के लिए आता है। और परिवादिनी, जो बजाने के लिए कंप्लीट बाजा है, उसको परिवादिनी कहा जाता है। तो तंत्री, वल्लकी, परिवादिनी, वीणा, ये पर्यायवाची। गुरु जी क्षिप्रा क्या होता है? तो भैया, क्षिप्र माने होता है तेज। जो किसी काम में बहुत फास्ट हो उसको क्षिप्र कहेंगे। अगर किसी को क्लास के दरमियान ये लगे कि उसका कमेंट नहीं गया, तो जिनके पास भी हमारा मोबाइल नंबर है, मिस कॉल जरूर मार देना। हाँ, मिस कॉल जरूर मार देना अगर अगर ऐसा हो कि तुमको लगे कि कमेंट रुक रहा है, क्योंकि ये एक दिक्कत बची है। बाकी सब बहुत बढ़िया हो गया है इस वाले इंटरफेस में। कमेंट वाला प्रॉब्लम है, अगर वो सही हो जाए तो सब कुछ बढ़िया। जिनके पास है वो बाद में हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, तंत्री, वल्लकी, परिवादिनी। क्षिप्र माने होता है तेज। वह जो नदी बहती है,
वह जो नदी बहती है वह क्षिप्रा नदी है। तो जो तेज बहती है उसको क्षिप्रा नदी कहते हैं। तो आप सब अपने उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी ओर भी एक ऑप्शन होता है जो आपका मैसेज बॉक्स होता है। उसमें आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 5 मिनट नोटिफिकेशन आता है, ऐसा होता है तो बताएंगे। देखिए, तो क्षिप्रा नहीं होगा वीणा का पर्यायवाची, बाकी सब होगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल। बहुत गजब सवाल है, एकदम मन मुदित कर देने वाला सवाल है ये हमारा। ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि के समूह के लिए एक शब्द बताइए। ग्रहों, नक्षत्रों, तारा आदि के समूह के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? मन प्रसन्नम। अगर आप सही जवाब बता देंगे तो, वैसे सेंस लगाओगे तो बता ले जाओगे, अगर सेंस लगाओगे तो बता ले जाओगे। कि भैया काढ़ा पी रहे, चाय वाय ना समझिएगा, गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते चाय का मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं, काढ़ा पी रहे। स्वागत है, वेलकम वेलकम। अभी दिखा देते हैं शिवानी। सो नाइस, 45% पर मामला गया है। हाय राम। सवाल एक तुम इतने, सवाल एक तुम इतने, बहुत नाइंसाफी है। बहुत नाइंसाफी है साहब। हाँ। सुनो भैया, इसको बोलते हैं ज्योतिष का। ज्योति माने प्रकाश, उजाला। तो ज्योतिष माने कि ग्रह ये नक्षत्र तारा प्रकाश से संबंधी है ग्रह। तो जो आकाशीय पिंड है उनके समूह को ज्योतिष बोला जाता है। और इसी से शब्द ज्योतिष बना हुआ है। जो ग्रह नक्षत्र तारा आदि की जो चाल है, उसकी चाल से संबंधित जो गणनाएं की जाती है। हाँ बच्चा, लग रही है, इसीलिए इसीलिए ओढ़ के रखा है। खूब खुश रहो बच्चा। तो उसी को ज्योतिष बोलते हैं। और उन सब की गणना जानकारी वाले आदमी को ज्योतिषी बोलते हैं। जो ज्योतिष की जान, सबका अर्थ बताता हूँ। समंत भद्र होता है, समंत भद्र होता है अ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ये जैनों में एक तमाम आचार्य हुए हैं जिनके नाम समंत भद्र होते हैं। महात्मा बुद्ध का भी एक जो उनके तमाम जन्म है उनमें एक नाम उनका समंत भद्र है। तो समंत भद्र का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ईशिता, हाँ बच्चा, ज्योतिष को संज्ञा हुआ, ज्योतिष को संज्ञा हुआ। अच्छा, ईशिता क्या होती है? तो आपको मालूम है, आपने सुना होगा, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय, हाँ चराई बिसारो। ये सुना है ना? सर अगर महुआ के तेल में जाए तो, नहीं नहीं, बेहतर हो रहा हूँ बच्चा, बेहतर हो रहा हूँ मैं। हाँ, हाफ टी शर्ट होती है ना हमारी, तो उसमें ठंड लग जाएगी, इसीलिए ओढ़ के बैठा हूँ। और तबीयत भी अभी बहुत बेहतर नहीं हुई। सुनो, अब जो कह रहा हूँ उस पर, हमारे पर चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, तो हमने आपको बताया है कि अगर 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं, तो 8 सिद्धियों में तमाम सिद्धि होती है। जैसे एक होती है अणिमा सिद्धि। अणिमा का मतलब होता है अणु के समान हो जाना। एक सिद्धि होती है लघिमा, जिसमें व्यक्ति लघु हो जाता है भगवान के पास। अरे दिख रहा है भाई। और ना दिखेगा तो क्या हम एकेडमिक टीचर नहीं होंगे? ये ठप्पे की वजह से एकेडमिक टीचर है कि इस इंटरफेस पर पढ़ाने की वजह से टीचर है? तो इस पर पढ़ा रहे तो अनएकेडमिक टीचर है। देखिए, तो समझिएगा। तो ऐसे ही ईशिता एक ईशिता एक सिद्धि का नाम है जिसमें व्यक्ति सबका शासक बन जाता है। एक सिद्धि जो सबका शासक बना देती है, शासक बना देती है। ये सब सवाल बच्चा बनेंगे, ये सब बनेंगे। हिंदी कठिन जब करी जाएगी तो ये सब बनेंगे। प्रज्ञा माने बुद्धि, हाँ, शासक यानी राजा बना देती है। जो सब मतलब सर्व प्रधान बना दे आपको, जो राजा के समान बना दे, सबका राजा, सर्व शासक बना दे, उस सिद्धि का नाम ईशिता होता है। ईशिका नहीं, ईशिता बच्चा। ईशिका भी कोई मतलब होता होगा, अभी हमारे जहन में नहीं है। तो आप जान गए, प्रज्ञा बुद्धि है, ईशिता वह सिद्धि जो सबका शासक बना देती है, समंत भद्र सर्वज्ञ को कहते हैं, ज्योतिष ग्रह नक्षत्र तारा आदि के समूह को कहते हैं। और यहीं से, वहीं से हम क्या बनाते हैं भैया? ज्योतिषी और ज्योतिष
और ये जितने शब्द बने हैं उसी ज्योतिष के शब्द से बने हुए हैं। पहला सवाल वीणा का पर्यायवाची था। दूसरा सवाल ग्रह नक्षत्र तारा आदि का समूह था। और अब हम तीसरे सवाल पर आए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो हृदय प्रसन्न होगा अमरनाथ का। जरूर बताइएगा। बताइए, वज्र का पर्यायवाची क्या? कोई बात नहीं बच्चा, स्वागत है तुषार। अच्छा नहीं, तनुश्री, तनुश्री। वज्र का पर्यायवाची इसमें से क्या है? कंप्यूटर जी आपको पोल दे रहे हैं, और कंप्यूटर जी इसको आप जल्दी से बता दीजिए कि वज्र का पर्यायवाची इसमें से क्या है। बच्चा, हम अदरक और शहद अभी पी रहे हैं, वो गले को आराम देता है, वो वैसे हम रेगुलर पी लेते हैं। हाँ। अभिषेक बाबू, कमेंट नहीं करना है, चाहे आप सही जानते हो चाहे गलत जानते हो, कमेंट नहीं करना है। 43% रिजल्ट था। बढ़िया है, बढ़िया। बच्चा दिखा दिया अभी पहला सवाल। बढ़िया है। देखो बच्चा, वज्र होता है दंभोली। याद कर लीजिएगा, वज्र जो इंद्र का अस्त्र है उसको दंभोली कहा जाता है। वज्र या दंभोली, ये दोनों चीजें इंद्र का अस्त्र है। इंद्र का अस्त्र है दंभोली। कठिन आप समझते हैं, अंबुधर किसको कहेंगे? जो पानी को धारण करते हैं सो बादल है। अच्छा, असित का अर्थ बता दो। असित, असित माने क्या होता है? भैया खूब खुश रहो, प्रकाश बाबू स्वागत है। असित का अर्थ क्या होता है? जय हिंद भैया, जय जय हिंद बच्चा। असित माने, कमेंट कमेंट कमेंट, असित, असित का अर्थ क्या? यार यार, असित बताइए भाई। ना, 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 ना। सित माने श्वेत, और असित माने अश्वेत। ये पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। यानी जो सफेद न हो वो असित है, जो सफेद है वो सित है। तो असित माने काला। हाँ, बात समझ गए? तो यहाँ असित माने अश्वेत याद रखेंगे, और सित माने श्वेत। तो यहाँ का अर्थ निकलेगा अश्वेत। नहीं, कलरफुल नहीं, जो सफेद ना हो। हाँ, जो सफेद ना हो, बेसिकली काले के लिए लेते हैं। तो याद रखेंगे, अंबुधर बादल है, असित अश्वेत है। ये पर ये विलोम में भी पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द में भी पूछा जाता है। और दंभोली माने वज्र हो गया, वज्र भी वज्र हो गया। और कठिन तो कोई साधारण सा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। हाँ हाँ, कह सकते हैं असित। अगर देखो बच्चा, असल में जब हम श्वेत से तुलना करते हैं शिल्पी, तो श्वेत से तुलना करने में हम तुरंत उसको क्या बना लेते हैं? काले ही बना लेते हैं। तो जब हम उसके विलोम के तौर पर लगाएंगे तो भाव काले का जाएगा। लेकिन सेंस ये होगा कि जो काला ना हो। जैसे ज्ञान का मतलब अज्ञान, तो अज्ञान माने जहां असित और सित विलोम तो लिखा हमने, देखो ये विलोम है, ये शब्द है, और ये उसका विलोम है। असित सित एक दूसरे के विलोम है। तीन के बाद सात हो गया जी। ओहो। अच्छा कोई नहीं, नंबर में मिस हो गया है। वही हम कहें, चौथा नंबर सवाल आ रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच गए। भैया बताना, इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन करिए, जो गलत है वो बताना है। जो गलत है वो बता दीजिए। हाय, हाय जालिम जमाना, गुरुजी कहाँ कहाँ से बना लाते हैं सवाल, हाय। ए 24, बी 22, सी 39, डी 15। नहीं, बी एकदम सही है अभिषेक बाबू, बी एकदम सही। अच्छा, गलत तो दूसरा भी, जलवा रे जलवा। हाँ, नहीं, सान्निध्य अलग चीज है, सान्निध्य अलग है, सन्नद अलग है। देखिए बताइएगा, ये गलत है।
यानी आपका आंसर ये होगा। अच्छा अभिषेक, अनाधिकार का संधि विच्छेद करके बताइए हमें। अभिषेक का कहना है, अच्छा रुको तनिक, हम भी डाउट हो रहा है, चूंकि अभिषेक ने पूछा है तो मन थोड़ा हमारा डामाडोल हो गया है। शायद अनाधिकार भी होता है। एक मिनट, अभी अभी उसकी बात करेंगे, अभी पहले हम अनाधिकार देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डाउट है हमें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा डाउट दूर कर दें। हाँ, ए, ए और ये बी, कौन सा सही होगा? जो तुम्हारा मन करे वो लगाना, जो मन करे वो लगाना, दिल करे वो लगाए, और कोई ना लगा। बेईमानी हो जाएगी अगर तुम हमारे चक्कर में बदले, तो बदल बेईमानी हो जाएगी। जो दिल करे वो लगाना। जय। 81%, रे जलवा रे जलवा। हाँ, सो नाइस, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, अनधिकार सही होता है। देयर इज नो वर्ड अनाधिकार। क्यों नहीं होगा अभिषेक? देखो क्यों नहीं होगा। देखो, अन उपसर्ग होता है। अन माने मना करना। हाँ, और अधिकार। हाँ, आ गई है बच्चा, हमारी तबीयत भी खराब है और सर्दी भी आ गई, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए ओढ़े बैठे हैं। अन धन अधिकार, तो जोड़ेंगे तो आधा न पूरा हो जाएगा, ये शब्द बनेगा अनधिकार। देर इज नो वर्ड अनाधिकार, कोई होता ही नहीं अनाधिकार, ये दीर्घ संधि नहीं है, ये उपसर्ग है अन। जैसे अन धन उदार, हम शब्द क्या बना देंगे? ना पर आधा ना पूरा हो जाएगा, छुटाओ की मात्रा लगेगी, शब्द बन जाएगा अनुदार। अगर तुम अन को, अभिषेक बाबू, अगर हम इसको पूरा ना माने तो तुम क्या बनाओगे? अनोदार बनाओगे। एंड देर इज नो वर्ड अनोदार, शब्द क्या होता है? अनुदार, क्योंकि अन उपसर्ग है। अभी अभी तोड़ रहा हूँ बच्चा, सब तोड़ रहा हूँ। बच्चा ये तो अपना नाम बढ़िया वाला लिख लो। सही शब्द होता है निहारिका। देर इज नो वर्ड निहारिका, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और यह परीक्षा में आरो यारो में भी आ चुका है। निहारिका गलत है, निहारिका सही है, ठीक है। अब जो सामने है वो उस पर डिस्कशन करेंगे और किसी पर नहीं। तो देखिए, विशंभर गलत है, सही शब्द क्या होना चाहिए था? सही शब्द होना चाहिए मसा विश्वंभर। विश्वंभर, विश्वंभर भगवान, जो पूरे विश्व का भरण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो विश्वंभर है। तो विशंभर नहीं होता है, विश्वंभर होता है। तो इसलिए पहला वाला गलत लिखा है। अनधिकार एकदम सही लिखा है। सन्नद्ध माने किसी चीज से सम्मिलित हो जाए, जो किसी से युग्मित हो जाए, जो जुड़ जाए, उसको सन्नद्ध बोलते हैं। तो सन्नद्ध भी सही होगा, और शीरीष भी सही होगा। बाकी सब सही लिखा है। हाँ, ना ना ना, यही होता है, शीरीष होता है। छोटा सा दंत सा नहीं, शीरीष। हाँ, सान्निध्य देख लीजिए, देखिए, सान्निध्य। एक एक और शब्द बता देता हूँ। मतलब शीरीष कोई पौधा होता है, उसके फूल निकलते हैं शीरीष के, वही शीरीष होता है। देखो, इस शब्द में भी मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैंने कल नहीं हुई थी बच्चा, 2 दिन स्पेशल नहीं हुई। तो हम चाहते हैं जरा ये हमारा कंफ्यूजन आप लोग मिलकर दूर कर दीजिए। एक ए, करण राउ सुबह 8 से 9 चलती है, जो आर ओ आर ओ मेंस चल रहा है, बीईओ मेंस चल रहा है, और शाम को 5 से 6 जनरल हिंदी की क्लास चलती है। 2 टाइमिंग है हमारी प्लस की। और बहुत जल्द ही 10 नवंबर से एक नया बैच आ रहा है, जिसमें मैं एस्से राइटिंग पढ़ाऊंगा, निबंध लेखन आपको बताऊंगा। आपने निबंध लेखन रटे हैं, लेकिन निबंध लेखन अपने भीतर से लिखने की परंपरा, प्रक्रिया का आरंभ हम 10 नवंबर से करेंगे। हमारे प्लस कोर्स पर है, जाके इनरोल कर सकते हैं। और बच्चा पीजीटी का बैच लाऊंगा, पीजीटी हिंदी। हाँ, और आरओ आरओ, ये सब इसी महीने में प्लान कर रहा हूँ। हाँ, विधान परिषद। हाँ, बढ़ा देंगे बच्चा, दोपहर को विधान परिषद बना देंगे, एक स्पेशल बैच भी प्लस पर ला देंगे, विधान परिषद, दोनों दोनों पे चलेंगे। सुनो, ए बी बताइएगा। पोल बाबू, जरा पोल दीजिएगा, और बताइए कि इसमें से कौन सा सही माने, ए माने कि बी माने। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस शब्द में, तो हम सोचे आपकी राय ले ली जाए, आपकी सम्मति से। बच्चा पीजीटी प्लस में रहेगा,
और स्पेशल क्लास में एक क्लास हम दे दिया करेंगे ताकि पीजीटी हिंदी के बच्चे जुड़ जाएं उससे, पता भी चल जाएगा इसी बहाने कि कितने लोग हैं जो पीजीटी हिंदी के लिए चाहते हैं। टाइमिंग वाइमिंग अजीत अभी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से। पीजीटी टीजीटी लिटरेचर सेम होगी बच्चा। राजेश, जो शाम को 5 से 6 बैच चलता है दैट इज सफिशियंट फॉर लेखपाल। हाँ, शाम को 5 से 6 वाला। सुनो भाई, ओ सानिध्य वालों, अगर तुम अमरनाथ के सानिध्य में बैठ रहे हो तो गलत कर रहे हो। शब्द होता है सानिध्य, सही शब्द होता है सानिध्य। याद रखना, डेढ़ ना होता है जब भी लिखा जाएगा। अच्छा सुनो, अभी बीओ सब डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं वरना इससे डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में काम आएंगे, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर बातचीत करते हैं। सुनो, सही शब्द क्या होता है? ये डेढ़ ना होता है, आधा ना आधा ना, तो एक में मिला के ऐसे लिखा जाता है, ये सान्निध्य। जब भी मिले तो समझ लीजिएगा सान्निध्य होता है, वरना ये अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वर्तनी में पूछा हुआ सवाल है। कंप्यूटर जी, अगले सवाल की ओर बढ़िए। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करिए। बहुत सरल सवाल है, देखिए और मार दीजिए फास्ट। एकदम खटाक। सवाल देखो, उत्तर मारो खटाक। इस दिल के टुकड़े चार हुए, कुछ ए में गए कुछ बी में गए, कुछ सी में गए कुछ डी में गए। हाय, इतने दर्द में है, उसके ऊपर से दर्द दे रहे हो ये 16-17% रिजल्ट देके। है, पाप नहीं लगता है तुमको सबको गलत जवाब लगाने में? सुहागन नहीं होता है, सुहागिन होता है। जैसे मालन नहीं होता है, मालिन होता है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखेंगे, सुहागन नहीं। हाँ, जैसे नागन नहीं होता। हाँ, एक नागन। नागन नहीं, नागिन। ये राम जाने कौन लोग हैं जिनको छोटी की मात्रा लगाने में तकलीफ होती है। तो भैया अनाथिनी नहीं होता है, अनाथा होता है। और प्राणी वृंद नहीं होता है, प्राणी वृंद होता है। जब वृंद या कोई और शब्द लगा देते हैं तो ये ठीक। अच्छा, और उसके बाद बचा फुहारा। इसमें क्या गलत दिख रहा है भैया तुमको? मैंने इसको सही लगाने में कौन तुम्हारी उंगलियां कांप रही थी? एकदम साफ साफ लिखा था फुहारा है, फुहार फुहारा। इसमें क्या गलत लग रहा था? नहीं, फव्वारा भी सही शब्द है बच्चा, फव्वारा भी सही शब्द है, उसका भी अलग शब्द होता है, प्रचलन है। फुहारा, फव्वारा भी सही है। ये सब देशज प्रचलन में शब्द है। फव्वारा भी सही है और फुहारा भी सही है। फुहार या फुहारा दोनों हो जाएगा। क्लियर है? तो कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी, नहीं हमने तुलना नहीं की तुषार बाबू, ये तुलना शब्द आप अपने लिए ला रहे हैं, हम काहे बोले कि तुलना। सुनो, इनमें एक शब्द अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो बता दीजिए कौन अशुद्ध है। कसम से सर जी, वाक्य शुद्धि न पूछा कीजिए, एकदम दिल के धज्जी धज्जी उड़ जाती है। बाकी तो सब ठीक है। बस 50 के नीचे में है। हाँ, 50 के नीचे में। ओ 37, जय हो। सही जवाब मात्र 33%। जय हो। हाँ, चम्मच कहाँ है? ढूंढ मरो चम्मच पर पानी में आए। ए भैया सुनो, मक्षिका एकदम सही लिखा हुआ है, सदृश एकदम सही लिखा हुआ है,
प्रगल्भ माने जो बहुत बोलता बातूनी टाइप को, उसको प्रगल्भ बोलते हैं। यही गलत लिखा है, द्रवीभूत होता है। द्रवीभूत न बोला जाता है न पढ़ा जाता है। हाँ, तो ये द्रवीभूत नहीं होता, द्रवीभूत होता है। द्रवीभूत आप लिखेंगे बड़ी ही लगाएंगे, बड़ी ही लगाएंगे हमेशा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दुनिया का सबसे दर्दीला काम होता है, छींक आगे नहीं आती कसम से। तो भैया सदृश, प्रगल्भ, मक्षिका ये सही है, द्रवीभूत नहीं होगा, द्रवीभूत होगा, ये वाला सही है। अगला, बहुत गजब शब्द लाए बच्चा, बहुत गजब शब्द है, वाक्यांश में जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। हाँ हाँ बताते रहते बच्चा। प्रगल्भ माने जो ज्यादा बोलता हो ऐसा आदमी, मतलब जिसमें सिंसियरिटी कम हो उसको प्रगल्भ कहते हैं। सदृश माने तुलना करने के लिए। मक्षिका मतलब मक्खी, मच्छिका इज मक्खी, समझ गए। हाँ, बढ़िया। द्रवीभूत माने जो चीज लिक्विड हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे आपने क्या कहते हैं, हाँ मच्छर का मशक होगा, क्या बोलते हैं, जैसे बर्फ आपने लग दी तो बर्फ ठोस है और वो द्रवीभूत हो गया, हाँ जी लिक्विडिफाइड, हाँ लिक्विफाइड, लिक्विफाइड ऐसा कुछ। अब वशीभूत माने वश में हो जाना, द्रवीभूत माने द्रव हो जाना। हाँ अदृश्य अलग होता है, स्वतः अलग होता है। देखो सदृश माने होता है समान। अगर आपको याद हो तो उपमा अलंकार में मैं रोज रटवाता हूं, सासी से सो सम सदृश, इम जिम सरिष समान, जो जैसे जिम तूल लो, उपमा वाचक जान। अच्छा बताओ ये किस छंद में मैंने कहा, ये कौन सा छंद गाया हमने, कौन सा छंद गाया है हमने बताइएगा। चौपाई गोली मार देंगे हम तुमको जो चौपाई बोले तुम। हम ये क्लास ले रहे थे, मुझे कॉल करें। कबीरा अगर कहे तो कबीरा दोहा है, हाँ कबीर दास की धुन में सेट तो दोहा है, और कुछ लगाना मत। देखो तो सदृश क्या है, हाँ प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ना ये आलोक बोलेंगे तो सत्या मार देंगे, इतनी दिन से क्लास कर रहे हैं, गलत बोलेंगे तो इनको हम। हाँ अब देखिए, सदृश से सादृश्य शब्द बना है, यह भी सही है। सादृश्य माने समानता, ये भी सही है। सदृश भी, सदृश से जितने शब्द बनेंगे वो सब इसे से सादृश्यता भी बना लेते हैं श्वेता, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए एक शब्द बताइए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले उसके लिए एक शब्द बताए क्या। हाँ, वैसे तनिक तबीयत भीतर से नासाज हो, पढ़ाने में मजा बहुत आता है। वाह, हमको ना उम्मीद थी कि 50 छू जाओगे। 48, आहा, 48 46। आलोक भाई धोखा बहुत होता है। सुनो, हाँ हाँ खूब ज्यादा। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अन्वयागत। बच्चा इसीलिए तो क्लास है कुलपति। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि आपको एक शब्द मिलेगा कठिन, मैं क्लास में, आप जब हमारी कक्षा करने आइए तो ये सोच के मत आइए कि आपको कोई परीक्षा देनी है या आपको पास होना है या आपको यहाँ कोई नंबर। आप सीखने आइए, हम आपको हिंदी के नए नए शब्द, नए नए सेंस, ताकि ये जो आप समझिएगा, आरो आरो परीक्षा दे, कोई हिंदी की पेपर दे, हिंदी का कोई पेपर दे, तो आप समझिए कि बच्चा जैसे 60 सवाल आए तो उसमें से 40 तो ऐसे होते हैं जो बच्चा भी कर ले, लेकिन 20 सवाल का लेवल होता है, हम आपको उसी लेवल के लिए पढ़ाते हैं, बाकी तो बच्चा बच्चा कर लेगा। तो ये नहीं है, नए नए शब्द और ये परीक्षा में मिलेंगे। ये नहीं है कि अमरनाथ के भीतर हमारा ज्ञान अकुलाया जा रहा है, वहां फूटा पड़ रहा है तो हम रोज रोज तुमको कठिन कठिन सवाल बना के दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब परीक्षा में आता है, ये आएगा इसीलिए पढ़ाता हूँ। देखो, तो अन्वयागत,
पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, देखिए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, तो अन्वय आगत, तो अन्वय माने पीछे, अनु शब्द लग जाए तो पीछे पीछे, तो खानदान के क्रम में जो चले वो अन्वयागत है, क्रम से आने वाला है। तो जो वंशानुगत के लिए एक दूसरा शब्द अन्वयागत होता है, आप इसको वंशानुगत भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वंशानुगत को बदल करके भाई सवाल कठिन सरल करना हो तो वंशानुगत, और सवाल कठिन करना हो, सवाल को सिपाही में देना हो तो ये वंशानुगत लिखा जाएगा, और आरो आरुन देना होगा तो अन्वयागत लिखा जाएगा। यहीं से मामला टेढ़ा हो जाता है बस। बात समझ रहे हैं बच्चा? तथागत तो कहते हैं कि जो मिला एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, भगवान बुद्ध के लिए नाम होता है। तथागत जो है वो सब ले लिया, उसको तथागत कहते हैं, एज इट इज तथागत। तो ये भगवान बुद्ध है, बुद्ध के लिए तथागत प्रयोग करते हैं। बुद्ध ने कोई दुराव भुजाव नहीं किया, जो हो जान लो, जो हो जान लो, इसीलिए उनको तथागत कहा जाता है। परंपरागत, इस परंपरा में चलने वाला श्रोता, वहां खानदान नहीं होगा। अगर पर अच्छा, अगर एक रत्ती भी कहीं कमेंट रुके तो तुरंत बताना, क्योंकि यही एक दिक्कत बची है, बाकी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं आ रही है, इज एवरीथिंग चकाचक, कोई तकनीकी दिक्कत अब तुरंत बताइएगा। अब धीरे धीरे मामला सही हो रहा है। दो देखो, दो बड़ी गलतियां थी। एक तो हम बहुत दूर दिखाई पड़ते थे, तो अब नजदीक दिखाई पड़ने लगे होंगे, है कि नहीं है? ऐसा है ना? हाँ, पहले एकदम यहाँ दिखाई पड़ते थे, अब यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। हाँ, और दूसरा क्या कहते हैं, ये जो हमारा कमेंट है ये ढक जाता था, अब ये दूर हो रहा है, वो मेरी तरफ से था, मैंने देख लिया है। अच्छा, बस एक चीज बाकी है, कनेक्शन में कहीं दिक्कत आ जाती है, अगर वो हो जाए तो तुरंत सूचित करिएगा, क्योंकि 2 क्लास में हुआ है ऐसा। अरे क्या बात है! नहीं नहीं, नहीं लगाएंगे बच्चा, तथागत लगाने की जरूरत नहीं। देखो, ये दो संधियों का मिश्रण है, अनु आय आगत। अगर अन्वय जोड़ेंगे तो अन्वय बनेगा इतने में है यण, और जब ये आय आगत जोड़ेंगे तो होगा दीर्घ। तो ये यण और दीर्घ का मिश्रण है बच्चा, ठीक है? और देखिएगा, परागत का कोई मतलब नहीं, परागत माने दूसरे से आया हुआ, दूसरे से आया हुआ, आगत माने आया हुआ होता है, ये पक्की बात है। तो परागत माने दूसरे से, इसका कोई सेंस नहीं ना हिंदी में, इसके लिए हम लोग कोई शब्द प्रयोग करते हैं, तो जो शब्द प्रयोग है वो क्या है? अन्वयागत। क्रमागत क्रम से आया हुआ, तथागत आयजिटिज आया हुआ, परागत दूसरे से आया हुआ, अन्वयागत किसी परंपरा में अर्थ के अनुसार आया हुआ, यानी वंशानुगत। यही सवाल सिपाही पूछा जाए तो वंशानुगत इसके लिए पूछा जाएगा, आरुम पूछा जाएगा तो अन्वयागत पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा। लेवल डिफरेंस यहीं से बनता है। हिंदी सब पढ़ाएंगे हम ही, लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है? कंप्यूटर जी अगला सवाल दे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? जैसे हमने कोई काम करा और उस काम में हमें संतुष्टि मिल गई, तो उस संतुष्टि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? बस ये मान के चले 3 दिन बाद हम अपने रूम में बैठेंगे, बहुत गजब तैयार हो रहा है। हाँ। अपने रूम में बैठेंगे, भौकाली सा मेज वेज लगा करके, सब किताबों की अलमारियां तैयार हो रही है, ठक ठक जो आप सुन रहे हैं ये उसी बेहतरी के लिए थोड़ा त्याग कर रहे हैं आप और हम। 44%। देखो, अब अगर तुम दिमाग भी लगाओगे तो लगा ले जाओगे। लड्डू जब आओगे तो लड्डू खिला देंगे। भैया यूनुस खुश रहिए, स्वागत है। हाँ, चिर पसंद, अच्छा। देखिए, सुनो भैया, अगर थोड़ा भी सेंस लगाओगे तो सही कर ले जाते। देखो, चिर प्रसन्न माने जो हमेशा खुश रहे, यहाँ उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट नहीं हुआ है, ये परमानेंट खुश, दांत चिया रही, खुश परमानेंट। हाँ, तो अच्छा, नहीं नहीं, सुनिए, हाँ कृतार्थ हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है, कुछ तो मैं शेर कहने लग जाओगे दीपू के दिन में। हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई शॉल ओढ़कर नहीं पढ़ाता, सही है सही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आभारी का मतलब होता है आपने हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया, हम उसका भार लेके चले, तो आभारी, ठीक। इन दोनों का सेंस नहीं बनता। अब देखो, कृतज्ञ कृतार्थ, ये दो बड़े गजब शब्द बताता हूँ बच्चा। कृतज्ञ मान्य होता है कृत और ज्ञ, और यहाँ है कृत और अर्थ।
कृत माने किया हुआ, अर्थ माने अर्थ क्या क्या हो भाई, भाई भाई कोई चीज मिल जाए उसको अर्थ से संबंधित जोड़ते हैं ना। तो कृत अर्थ, किए हुए से अर्थ पा जाने वाला, किए हुए से संतुष्टि पा जाने वाला कृत अर्थ। किए जैसे वो क्या विद्यार्थी शिक्षार्थी अर्थ शब्द लगाते हैं, तो कृतार्थ माने किए हुए से संतुष्ट। तो अगर हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए, जैसे आपने कहा हिंदी पढ़कर हम कृतार्थ हो गए, कृतज्ञ नहीं होंगे हिंदी पढ़ करके, आप हिंदी पढ़कर कृतार्थ होंगे। आपका उद्देश्य था हिंदी सीखना और आपने पढ़ी और आपको आनंद आ गया, आप संतुष्ट हो गए, तो आप कहेंगे जी हम हिंदी पढ़कर कृतार्थ हो गए। कृतार्थ कोई कृपा वाला शब्द नहीं है। अमर शर्मा जी, ये आप सबकी मोहब्बत है कि आप सब 182 200 250 भी आ जाते हैं। ऐसा इन दिनों ऑफलाइन कोचिंग ओपन हुई है, तो बहुत सारे लोगों के ये ऑफलाइन इंगेजमेंट बढ़ गई है, तो वरना ये तो 250 300 भी हो जाते थे तो ये सब आज सबके प्रेम के आभारी हैं, और क्या कहें। इतनी मोहब्बत दी है कि अनअकैडमी एकदम नंबर 1 पे पहुंचा दिया आप सब हम नहीं पहुंचे, ये भरम है कि हम नंबर 1 पे पहुंचे, ये नंबर 1 पे आप लोग हमको पहुंचा दिए हैं। देखिए तो अपना, अच्छा, अब कृतज्ञ क्या होगा, किसी शब्द के अंत में बच्चा क्या लग जाए। हाँ, इसलिए होता जा रहा है क्योंकि मैं लगातार क्लास नहीं ले पा रहा हूँ इधर, बहुत सारे रेगुलरिटी आई है, इसी वजह से इरेगुलरिटी आई है इसी वजह से, और कोई कारण नहीं। अच्छा, देखा जाएगा। अच्छा देखिए, कृतज्ञ किसी शब्द के अंत में क्या लग जाए। किसी शब्द के अंत में ज्ञा लग जाए तो ज्ञा माने जानने वाला, कृतज्ञ माने किए हुए को जानने वाला, यानी एहसान को मानने वाला, एहसान को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, और कृतज्ञ किसको कहते हैं, एहसान फरामोश। अग्न किसी शब्द के अंत में लग गया माने मार देना, तो कृतज्ञ माने किए हुए को मार देने वाला, यानी कृतज्ञ जो किसी के एहसान को मार दे, न माने तो जो उपकार को न माने वो कृतज्ञ यानी एहसान को मार दे। और कृतज्ञ माने किए हुए को ताउमर जाने, यानी उपकार को माने, तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो न माने उसको कृतज्ञ। और बच्चा क्या लगाना आ जाए, क्या लगाना आ जाए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और क्या किसी शब्द के अंत में लगा दो माने जानने वाला, तो देखिए कृतज्ञ माने किए हुए को जानने वाला, और क्या कहते हैं सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ माने थोड़ा जानने वाला, गणितज्ञ माने गणित जानने वाला, धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाला, शास्त्रज्ञ माने शास्त्र को जानने वाला, प्रज्ञ माने विशेष बुद्धि को, मतलब जिसके पास बुद्धि है, विशेष जानने वाला, विज्ञ माने विशेष रूप से जानने वाला, अनभिज्ञ माने कुछ ना जानने वाला, मर्मज्ञ माने मर्म को जानने वाला। लगाओ क्या, बनाओ जा जानने वाला, ज्ञा से ज्ञानी है बस। तो ज्ञा किसी शब्द के अंत में लग जाए माने जानने वाला, बस। किसी शब्द के अंत में क्या लगाओ फट से समझ लेना, जो पहले लिखा है वो चीज जानने वाला, तो कृतज्ञ किए हुए को जानने वाला। क्लियर। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कृतार्थ। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो जाए उसको कृतार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां से दो शब्द बनते हैं जो आसपास के होते हैं, मैं उन दोनों शब्दों को जोड़ता हूं। तो देखिएगा, ग्रंथ के बचे हुए अंश, नहीं नहीं नहीं, फिर आप देखिए श्वेता, क्या यहाँ ज्ञा है, अलग से ज्ञा जुड़ा है श्वेता, बताइए, क्या अलग से ज्ञा जुड़ा नहीं, तो फिर शब्द बनाने क्या मतलब है। अगर अलग से ज्ञा जुड़ेगा तब बन जाएगा, अगर अलग से ज्ञा नहीं जुड़ेगा तो नहीं बनेगा। ये जब प्रत्यय के तौर पर शामिल होगा तभी ज्ञा का मतलब जानने वाला, ऐसे जबरदस्ती थोड़े ना, अमरनाथ तक के तो कोई अमरनाथ का जानने वाला थोड़े ना हो जाएगा सुनो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा, साउंड इको हो रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश मारता हूँ, एक बार कर लेता हूँ। अच्छा, एक 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 वो ले लेते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर, पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पोल दे रहा हूँ। इज एवरीथिंग क्लियर, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, अगर सब कुछ बढ़िया है तो ट्रू कर दे, कुछ गड़बड़ है तो फॉल्स कर दे। अरे वाह, सब चकाचक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धन्यवाद आप सबका। 2-3% तो गड़बड़ हो ही जाती है, वो तो लाजमी है। देखिए नहीं 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 नहीं, देखो दो चीजें होती है, अगर मैं स्किप सिलेक्शन कर देता हूं तो फॉल्स में नंबर नहीं कटेगा,
अगर मैंने स्किप सिलेक्शन नहीं किया तब नंबर कटेगा। दीपू ऐसा नहीं है यार, तुम तो पोल में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बवाल करवा दोगे यार। अच्छा देखो, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः बाद में जोड़े जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः बाद में जोड़े जाते हैं। बच्चा विधान परिषद आरो आरो देने वाले एकदम बसा लो जो पढ़ा रहा हूँ। बहुत गजब। ये तो आपने खूब देखा होगा, खूब देखा होगा किताबों में, चाहे वो मैथ की किताब रही हो चाहे कोई किताब रही हो, सब में। अच्छा अभी अंशुमन सुना देता हूँ लास्ट में। नहीं नहीं, लाजिमी होता है, लाजिमी। राजमी नहीं, लाजिमी। राजमी तो राजमा ऐसा कुछ हो जाएगा। लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो, हाँ। अभी मैं सबका मतलब बता, गाना याद है ना, राज पिक्चर वाला। तो वहां राजमी नहीं होता है, लाजमी होता है। नहीं, नाजमी भी नहीं है। हाँ, नाजमी भी नहीं है। कसम से। पहले इसका उत्तर जान लो और सुनो। हाँ हाँ, उर्दू उर्दू लफ्ज है। एक शब्द होता है नजूमी, उर्दू में। हाँ, तुम भी तड़पा करो हम भी तड़पा करें। तुम्हो कोई बीमारी हो जाए, हमो कोई बीमारी हो जाए, तभी ये गाना सेट बैठेगा। हाँ, तुम भी तड़पा करो हम भी तड़पा करें, हाँ। अच्छा, नजूमी माने जानते हो क्या होता है? नजूमी माने होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी को नजूमी कहते हैं, उर्दू में लफ्ज होता है। जो भविष्य देख लेता है उसको नजूमी बोलते हैं, हाँ। तो खैर, अब वहां से आ जाए, बज़ माने महफिल। बज़ माने महफिल। देखिए, तेरी बज़्म से हम बेकरार हो उठे। हाँ, तुम्हारी महफिल में हम बेकरार हो उठे, तो बज़्म माने होता है महफिल। अच्छा आइए इस प्रश्न को देखिए। ग्रंथ के बचे हुए अंश। बच्चा, ज्योतिषी माने ज्योतिष का जानकार। नजूमी ज्योतिषी होगा, ज्योतिष नहीं होगा। ज्योतिष अलग चीज है। सुनो, अगर याद हो तो जैसे नाइन्थ हाई स्कूल में आपने गणित किताब पढ़ी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या देखा था? एक सीरीज दी गई थी लास्ट में, ट्रिग्नोमेट्री में, और जिसमें परिशिष्ट लिख देते हैं। मतलब जो किताबें, जो चीजें किताब में शुरू में नहीं आई। हाँ, ठीक है। जो किताबें किताब में नहीं आ पाया है, अगर आप उसको बाद में जोड़ना चाहते हैं तो परिशिष्ट शब्द लगा देते हैं। अच्छा देखो, जो शिष्ट शब्द होता है, शिष्ट शब्द, ये बचे हुए के लिए ही आता है। जैसे उत्शिष्ट, तो शब्द बनता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने बचा हुआ, उच्छिष्ट माने बचा हुआ। परिशिष्ट माने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ। तो जो भी कुछ अतिरिक्त होगा वो इष्ट से लगा, शिष्ट से लगा देते हैं, ठीक है, शिष्ट से लगा देते हैं। अच्छा, यहां से अगले, विशिष्ट भाग का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, टीका का मतलब होता है बच्चा, जैसे हम कोई किताब लिख डाले, जैसे हम क्या लिख डाले, जैसे पाणिनि ने किताब लिखी। अब पाणिनि ने जो किताब लिखी, उस किताब को समझाने के लिए बाद में पतंजलि ने उस पर एक टीका लिखी। तो पाणिनि के व्याकरण को समझाने के लिए अगर कोई नई किताब लिखी जाएगी और ये बताया जाएगा कि भैया ये फलानी किताब की गाइड है, फलानी किताब की व्याख्या है, तो हम उस पुस्तक की टीका बोलेंगे। जैसे तुम्हारी गाइड बुक आती है, आप इनको टीका पुस्तकें कह सकते हैं। एग्जैक्टली, द गाइड बुक्स आर एग्जैक्टली टीका पुस्तकें, यानी कि हाँ। हाँ, टीका का मतलब यही हुआ कि उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन समझाते हुए पूरी बात आपको बता देना। हाँ भैया, यूनुस लग रही है और तबीयत भी गड़बड़ है, इसीलिए ओढ़े बैठे हैं। वो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, तो टीका समझ गए। हाँ, टीका टिप्पणी वाला भी यही होता है। और रा शब्दावली, जो टीका होती है उसमें हिंदी अर्थ व्याख्या लिखी रहती है, उसी को रामचरितमानस टीका बोलते हैं। अगला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम समझेंगे कि हिंदी आती है। अच्छा, ठेपड़ नहीं, हाँ मैं उस शब्द को भूल ही गया। हाँ, नहीं नहीं बच्चा, ये सामने से ढका हुआ है, हाथ ओपन है, इसलिए हाथों को कवर किया, वहां ठंड लग रही है, लोगों का मसला नहीं है। देखो, आ, क्या बोलते हैं, एक एक शब्द याद आ रहा है, एक मिनट जरा ठहरे रहिए। हाँ, एक शब्द ऐसा ही मिलता जुलता और होता है।
क्या होता है समझिएगा। एक शब्द होता है छेपक। अच्छा, पिक नहीं दिख रही। एक शब्द होता है छेपक। किसी पुस्तक में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया अनधिकृत, अनधिकृत अंश। याद रखना, अगर राइटर खुद ही कुछ अलग से जोड़ रहा है तो वो परिशिष्ट है, लेकिन बाद में किसी ने जबरदस्ती उसमें जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, छेपक। जैसे मनुस्मृति एक किताब है जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता रमण करते हैं। और उसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा है अगर नारियां वेद सुन ले तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो। तो आपको लगता है ये कोई एक आदमी लिख सकता है? मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में लिखा हुआ, मनुस्मृति का श्लोक बता रहा हूं आपको, आपको छेपक कार से समझाना चाहता हूं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है क्या कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विद्युच्यते, वेद पाठी भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। यानी कि जो वो क्या कहते हैं, वेद को मतलब ये उसका मतलब है जो जन्म से, जो जन्म से शूद्र है, मतलब जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, कर्म के द्वारा ब्राह्मण बनता है। और वो लिख दे कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला शीशा डाल दो। तो आप बताइए, क्या ये कोई एक आदमी लिख सकता है? एक सवाल आपसे, क्या ये कोई एक आदमी लिख सकता है? नहीं। तो बच्चा, जो मूल किताबें थी वो सब मध्यकाल में कोई ऐसा फॉर्मेट तो लिखा बना था नहीं अपने पास। तो बाद में किसी विद्वान ने उस किताब को पॉल्यूट करने के लिए, दूषित करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए वैसे ही संस्कृत के शब्द उठा उठा के जोड़ दी। अब मनुस्मृति विवादित किताब हो गई, खराब किताब हो गई, कहीं देखो इनका सबका कानून बड़ा खराब है, स्त्री विरोधी है, शूद्र विरोधी है। हाँ हाँ, पिघला शीशा। और उनसे पूछो शीशा पिघलाने की कला वो जानते थे? है? तो मसला यही है कि अगर अलग से कुछ जोड़ा जाएगा तो उसको छेपक कहते हैं, छेपक कहते हैं। क्लियर है? और अगर न अलग 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 है, ये अधिकृत है, ये अधिकार पूर्वक जोड़ा गया है बच्चा, उसको परिशिष्ट बोलेंगे। मतलब ये लेखक चाह रहा है तब उसने जोड़ा है, और ये लेखक मर मरा गया और लेखक की बिना आज्ञा जबरदस्ती गलत तरीके से जोड़ा गया, उसको छेपक कहते हैं। तो आगे ये पूछा हुआ है, दोनों सवाल पूछे यारो यारो में, वाक्यांश में खूब पूछा जाता है। तो अगली बार जब आपको मिले, अंगद बड़ा बढ़िया सवाल जोड़ा गया। एक बात बताइए, अमरनाथ तुमसे इतनी मोहब्बत से बात करते हैं और तुम्हारे सामने कोई कह दे अरे अमरनाथ जब क्लास लेते हैं तब तो गालियां देते हैं, या आप हमारी सेम वीडियो ऐसी देख लें जिसमें गालियां आपको सुनाई पड़ रही हूं, तो आप एक बात बताइए, आप अमरनाथ से पढ़ते, आप हमारा चरित्र जानते हैं, और उसके बाद आप मेरी एक एडिटेड वीडियो देखें जिसमें आपको बताए कि बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, आप जान जाओगे यार एक वीडियो ऐसी है जिसमें बड़ा शांत आदमी है, बड़े अच्छे से सबसे प्यार से बोलता है, और दूसरे में हमको इसकी गालियां सुनाई पड़ रही हैं। तो ये आपके विवेक पर है कि आप जान लीजिए क्या एक व्यक्ति ऐसा दोहरे चरित्र वाला हो सकता है? नहीं ना। तो बस यही मसला है। ऐसे ही अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके जाना जा रहा है, एक आदमी जो नारियों के सम्मान की बात करता है वो ये आपको बोल दे एडिटेड वीडियो दिखा करके नहीं नहीं, तो बढ़िया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल ये हम स्वतः बुद्धि से निर्धारित करेंगे। चलिए, छेपक समझ गए ना? हाँ। देखिए, अगले अगले मुद्दे पर आ जाते हैं, जिसका बहुत गजब सवाल पूछने जा रहा हूं, जिसका जवाब ना दिया गया। हाँ, आईटी सेल से हो जाता है, ऐसा काम होता है। नहीं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, बस ये है कि ये एक एक ऑप्शन पूछा जाता है, किसी सवाल में एक ऑप्शन कठिन मिलेगा आपको। हमने 20 साल के पेपर पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई सवाल हम अपने मन से बना देते हैं।
निस्संदेह हिंदी हमने पढ़ी है इसलिए हम बना देते हैं, लेकिन हमने बीसियों सवाल के पेपर सारे, चाहे वो पीजीटीटी की दुनिया को सब पढ़ा है, तो उसमें से वो शब्द हमारे जहन में कहीं रहा होता है, तो जब हम टाइप करवाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, बस इतना सा। जिसका जवाब ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अंदाजा लगाओगे तो सही जवाब दे जाओगे। हाँ अंदाजा लगाओगे तो सही जवाब दे जाओगे। सेंस से काम करोगे। वाह, गुड। बच्चा, हिंदी शब्द याद करने की चीज नहीं है, खोपड़ी में समझने की चीज है। समझ गए तो सब खेल तुम्हारा है, समझेंगे नहीं तभी गड़बड़ाएगा। हाँ अनुत्तरित एकदम सही है, लेकिन अनुत्तरित कहाँ पूछा जाएगा, एकदम हल्के पेपर में। अच्छा, बस करो ना, 1 घंटे बाद ये सब अपडेट हो जाता है, 1 घंटे बाद अपडेट हो जाता है। 1 घंटे बाद देखिएगा, जिसका जवाब ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनिस्तीर्ण। अब समझा देता हूं, सुनो। अनअवगत, इसमें दो शब्द हैं। अनअवगत माने जो जाना ना गया, अवगत माने जानना, और अनअवगत जो जाना ना गया हो। अप्रतिभ का मतलब प्रगल्भ जैसा ही कुछ होता है, अप्रतिभ। अच्छा, अप्रतीयमान, तो प्रतीयमान होता है निश्चित। प्रतीयमान, प्रतीयमान कैसे बना, प्रतिमान से बना। जो चीज प्रतिमा के जैसे हो, आदर्श हो, स्टैंडर्ड हो, वो प्रतिमान है। तो उसी प्रतिमान जैसा प्रतीयमान माने निश्चित। अब ये ऐसा थोड़ा ना कि हम कोई डिक्शनरी में इसको पढ़े हैं ईमानदारी से। हाँ अभी अभी बता रहा हूं, हम कोई डिक्शनरी में नहीं पढ़े हैं इसको। आप सोचिए, सेंस है प्रतिमान। अच्छा, प्रतिमान शब्द आपने पढ़ा है? प्रतिमान माने स्टैंडर्ड होता है। अब प्रतिमान को सोचिए, प्रतिमा जैसा, यानी इफ इट एनीथिंग इज आइडलाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक प्रॉपर प्रतिमा है, तो उसको कहेंगे ये प्रतिमान है। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही ममता, ऐसे थोड़ा ना, इतने दिन से संगत करोगे तो आ ही जाएगी। अच्छा, एक बार सब लोग बता दें, क्या बफर हो रहा है कि सब चकाचक चल रहा है? हमारी तरफ से सब ठीक, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल ओके। धन्यवाद। चलिए, तो वो इंडिविजुअल आपकी दिक्कत हो सकती है बच्चा, अपनी ओर से रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो प्रतिमान प्रतीयमान, हाँ, प्रतिमान प्रतीयमान निश्चित, और अप्रतीयमान अनिश्चित। और देखिएगा, अनिस्तीर्ण, जिसका निस्तारण ना किया गया हो, यानी जो सुलटाया ना गया हो, जो मसला अभी उलझा पड़ा हो, उसको अनिस्तीर्ण कहते हैं। कई समस्या का निस्तारण, पत्र का निस्तारण, तो निस्तारण, जिसका निस्तारण ना किया गया हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो, उसी के लिए शब्द अनिस्तीर्ण का इस्तेमाल करते हैं। यही सबसे बेहतरीन आंसर, सेंस लगाओ निकाल ले जाओ, रटना थोड़े ना, हम उसको रटेंगे, रटने की जरूरत। हाँ, अगर इसी सवाल को हमको सिपाही में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे? तब हम कैसे पूछेंगे? तब हम कहेंगे यहाँ अनुत्तरित लिखा रहेगा, अब आप अनुत्तरित टिक कर देंगे। हमको आरोह हम पूछना होगा, हम, अरे सुलटाया हमने भाषा में बोल दिया, सुलझाया गया। सुलटाना, ऐसा सुलझाने को सुल्टाना बोल देते हैं हम लोग। हाँ, तो क्लियर है, स्तर बदल जाएगा, प्रश्न वही रहेगा, स्तर बदल जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है वो बता दीजिए। बहुत सरल सरल सवाल है, बहुत घुमा लिया, घुमाएंगे नहीं। ये इजी है, ये 90%। जय हो भैया, भागने, भाजा, भांजा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडूक, मेढक, भ्रातृजा, भाई के बेटे बेटे से संबंधित, भतीजी को बोलते हैं, बहनोई, यही होगा, यही एक उत्तर होगा। हाँ, ये तो सब कर लेंगे। बताइए, इनमें से एक शब्द तद्भव है। एक शब्द तद्भव है, एक शब्द मात्र तद्भव है।
कमेंट में नहीं पूछा, जल्दी में जवाब दे रही हैं आप। नहीं नहीं, भाभी को नहीं। भ्रातृजा, जा माने जन्म ले, भाई की बेटी, भतीजी के लिए होगा भ्रातृजा। अच्छा जरूर। अगर बाई द वे कहीं आरो का अवसर मिला, कोई बताएगा तो जरूर सोचेंगे। असल में अभी ऑफलाइन धीरे धीरे खुल रहा है। अच्छा, सुनो। वृषभ बैल है, बंध्या बांझ के लिए शब्द होता है, बांझ बंध्या। पंजर, अस्थि पंजर शब्द सुने हो? अस्थि पंजर, तो पंजर शब्द होता है ढांचे को बोलते हैं, ढांचे को बोलते हैं, तो पंजर भी संस्कृत है। नहीं, इसको भी रखेंगे, एक प्लस पर भी कोर्स लाएंगे, डबल डबल चलेगा। प्लस पर चलेगा चैप्टर वाइज, प्लस पर चैप्टर वाइज डिस्कशन क्वेश्चन आंसर का चलेगा, और यहां पर मिक्स चलेगा। हाँ। अब से सोचिए, ये जो है, ये इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है वही जो गाना है ना, बेबी डॉल में सोने दी। हाँ, उसी में लाइन आती है, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। तो पित्तल जो शब्द है वो तत्सम है, गाने में पित्तल शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। कसम से। नहीं नहीं, पंजीरी नहीं, पिंजर होता है। हाँ, पित्तल संस्कृत है, पित्तल संस्कृत। देखिए अगला, अगला सवाल। हाँ, कौन जानता था कि ये तत्सम पढ़ रही है। चलिए। बच्चा, हमको सब गाने में इंटरेस्ट है, और असल में इंटरेस्ट नहीं है, सुने सब है। इस कान में कूड़ा अच्छा दुनिया का सब ज्ञान गया है, इसमें गीता का ज्ञान भी गया है, आई इसमें फर्जी बातें भी गई हैं। तो ऐसा नहीं कि इस खोपड़ी में कुछ कमजोर है सब कुछ। और वो, आप देखिए, आपकी प्रसन्नता अपने संदर्भ में बड़ी आनंदित हो जाती है, इसमें अमरनाथ का आनंद नहीं है। अमरनाथ तो वो देने वाले हैं, वो तो वो क्या कहते हैं, उत्तल लेंस की तरह है, उधर से ज्ञान आता है, तुम तक पहुंचा देते हैं। आप आनंदित होते तो हमें पता चल जाता है कि ये मसला कहाँ चोट कर रहा है, समझ रहे हैं? इसमें मैं तो देने वाला हूँ, मैं तो लेंस हूँ। हाँ, तो आप हमारे, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ तो हम जिम्मा है। चलिए, तो पित्तल पीतल हो जाएगा, अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। बहुत गजब सवाल है। कैंची का तत्सम, कैंची का तत्सम क्या है? हम्म, भाई हम तो बाल्टी हैं, गर्म पानी भर लो चाहे ठंडा पानी भर लो। अब आप गर्म फील करिए, ठंडा फील करिए, आप मर्जी, हम तो भर लाए हैं सब। वाह, 69%, 70% जवाब। हाँ, नहीं तो इतने कठिन कठिन सवाल बना के खुद तो सरल देंगे ना। इतने में तो 66% जा रहा है तुषार बाबू। कैंची का तत्सम रूप बच्चा करतरी होता है, करतरी होता है, करतरी माने कैंची। बात तो सही है। भाई जे कोड यार, ये देखो हम ऐड वैड नहीं करते, दीपक को याद दिला दे, बहुत बहुत धन्यवाद दीपू। भैया ये हमारा कोड है, अमर ललित 10। सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो यही कोड लगा के लीजिएगा। सर जी किसी और का ले लेंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे, भैया कतई गुस्सा नहीं होंगे। आप जिन भी गुरु जी को पसंद करें उनका ले लीजिए। हाँ, हमारा ले लेंगे तो हमें थोड़ी खुशी होगी कि आपने हमारा नाम का उपयोग कर लिया। तो आप सबका कोड उपयोग कर सकते हैं, हमारा करेंगे तो हमें खुशी होगी, ठीक है। जब भी करें, जरूर करवा देंगे, जरूर करवा देंगे। अच्छा सुनिए, कैंची का करतरी होता है बच्चा, करतरी होता है, बाकी और कोई शब्द नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिएगा। बहुत धन्यवाद ज्योति, डॉक्टर ज्योति, बहुत धन्यवाद। अक्षवाट बड़ा गजब शब्द है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षवाट का तद्भव रूप क्या होगा? बहुत गजब सवाल, और बहुत परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, बहुत परीक्षा में पूछा हुआ सवाल। ई का है रे बाबा, इतना सरल सवाल गलत करेंगे?
ये उम्मीद नहीं थी हमको, ये उम्मीद नहीं थी हमको। ये हमारी आवाज बदली बदली लग रही कि नहीं बदली लग रही? बदली बदली लग रही, हाँ लग रही। कुछ लोग बता रहे। अच्छा, जोश वही, आवाज नहीं। जय हो। बढ़िया है। सुनो भैया, अथवाट अखाड़ा को कहते हैं। हाँ, और अछोट अखरोट को कहते हैं। नहीं बच्चा, देखो 20% का डिस्काउंट सबको में, सारे देखो आप समझिएगा, जितने भी टीचर्स हैं सबके कोड लगाने से आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जैसे आप, हम अपने बारे में बताए, इतना तो हम करेंगे यार, अपने बारे में बताएंगे। देखिए, जब आप अमर ललित 10 डालते हैं, जितने भी लोग हैं सबको 20% का तरीका बता रहा हूँ। अमर ललित 10 डालते हैं तो आपको 10% मिलता है। और अगर आप हमारी 10 क्लास देख लिए, 10 अभी बता रहा हूँ बच्चा, उस पर आ रहा हूँ, 10 क्लास मिनिमम 10 देख डाले, तो हमारी क्लास देखने का आपको बोनस मिलेगा, तो आपको कुछ कॉइन मिल जाएंगे। जब ये दोनों लगाएंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा 20%। 20% खत्म। अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं हो सकता है। तो आप जब भी करिए तो ये दो काम करिए कि मिनिमम, आप सब तो रेगुलर देखते हैं, हमारी 10-15 क्लास आपने देखी, कॉइन आपको मिलेंगे, ये कोड लगा दीजिए, इन दोनों को लगाएंगे। देखो 8400 फीस कितनी हो जाएगी पता है? हाँ, 8400 फीस तुम्हारी हो जाएगी 6804। 6804, 8400 6804 हो जाएगा, अगर आप ये दो काम कर लें, हमारी क्लास देख रहे हैं और अमर ललित 10 कोड लगा दीजिए। बहुत गजब है, तुलब कट डालो, अब देर डिले न करो। और हाँ, 6804 हो जाएगा। और देखो जो 7000 वाली फीस है, 7000 वाली 63 और 630, 5670, ये 5670। और क्या जान लीजिएगा, अब इससे जो कोई 5500 करवाते हो तो 200 रुपए के लिए ईमान क्या बेचना है? जब दोबारा लीजिएगा तो एक बार बात हमसे कर लीजिएगा, तो हम बता देंगे, ठीक है? तो ये कोड लगाइए और हमारी क्लास देखिए, दोनों का मिला जुला मजा लीजिए जी, मिला जुला। देखिए, अछवाट होता है अखाड़ा, और बच्चा अखरोट के लिए तत्सम शब्द होता है अछोट। अखरोट के लिए अछूट, अखरोट के लिए अछूट। बच्चा अक्षयवट का कोई तद्भव नहीं होगा। अक्षयवट एक पेड़ है जो हमेशा हमेशा रहता है, उसको अक्षयवट कहते हैं। वट बरगद को कहते हैं। हाँ, इस बहाने गुरुदक्षिणा आप हमको दे देते हैं। हमारा जलवा बुलंद करवा देते हैं, यही गुरुदक्षिणा है आपकी। देखिए, तो क्लियर है जी। अगले अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर, बहुत गजब सवाल है। बरगद को खाली वट बोलते हैं। हाँ, अक्षय वट का मतलब जो हमेशा रहे। बरगद की खासियत है, एक बार जम जाए तो मरता नहीं है, उसमें से जड़ें नई नई बनती रहती है और पेड़ बढ़ता चला जाता है, इसीलिए उसको अक्षय वट बरगद को बोलते हैं। वट सिंपली वट माने बरगद होता है। सवाल है 15 में कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, विच इज नॉट एडजेक्टिव, विच इज नॉट एडजेक्टिव। अच्छा, आज बस बच्चा इतना ही सवाल करेंगे, बाकी सवाल कल। जय भी दो अमरनाथ की थोड़ा, भैया भैया जरूर होगा, आपके हित के लिए पढ़ाएंगे। अच्छा, और अब नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा बीत गया, सवाल तो थोड़े ज्यादा है, तो 4 और है, लेकिन अब डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है? बिना डिस्कस करे मजा नहीं आएगा। अब तनिक बोलते बोलते थक भी गए हैं, तो बस ये आखिरी सवाल, इसके बाद आपका हम पोल दिखा देंगे। 70% है, घंटा बीत गया है। सबका अर्थ बता रहा हूँ। आज के टॉपर में रही हैं शिवांगी, नीलेश, रमन, अंजलि, अंकित, शालिनी, जसवीर, अजीत, अर्चना, राजेश। बहुत बढ़िया रहा आज का ये सब टॉपर्स का जलवा। और उत्तरकांड बच्चा अभी 2 या 3 क्लास तो रश्मि रथ ही पढ़ाऊंगा। हाँ, स्पेशल टाइमिंग पर डे 1 से 2, पर डे 1 से स्पेशल टाइमिंग। अब सुनो, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भावनाशील व्यक्ति विशेषण है। अरे वाह शालिनी। सांसारिक वो विशेषण है, अभी अभी पूछ रहा हूं। स्वर्गीय व्यक्ति, स्वर्गीय सुख विशेषण है। निसर्ग का अर्थ बता दो तो मन खुश हो जाए हमारा। निसर्ग का अर्थ बता दो हमको।
निसर्ग का अर्थ ना, त्याग नहीं। निसरना ना, ना तूफान का नाम था वो अलग बात है। निसर्ग माने तो अध्याय हुआ, निसर्ग माने बताओ, अध्याय से संबंधित नहीं है। गुड, नैसर्गिक, वहां आप जोड़ रहे हैं, आप बताइए, वहां तक जाइए, जाइए जाइए। निसर्ग माने होता है प्रकृति। आया था सौरभ, आया था। निसर्ग माने होता है प्रकृति, तो इसीलिए हम लोग एक नैसर्गिक शब्द बनाते हैं, यानी प्राकृतिक। क्लियर है? तो निसर्ग माने प्रकृति और नैसर्गिक माने क्या होता है, प्राकृतिक होता है। क्लियर है? तो आप सब जानते हैं हमारी प्रतिदिन कक्षा का समय है 1 से 2। बच्चा दोहा जो होता है वो 13-11 मात्रा का चलता है, और अर्ध सम्मात्रिक है। हाँ, नैसर्गिक विशेषण होगा, नैसर्गिक विशेषण होगा, लेकिन नैसर्गिक थोड़ा न दिया है। और चौपाई बच्चा प्रत्येक में 16-16 मात्रा होती है 4 चरण में, तो वो सम्मात्रिक है या अर्ध सम्मात्रिक है, यही फर्क होता है। ठीक है, तो ये कोड याद रखें, अमर ललित टन। और ऐसे ही रोज 1 से 2 आ जाया करिए, बिना आपको नोटिफिकेशन मिले न मिले, 1 बजे क्लास होगी, 1 बजे होगी एकदम। ठीक है, और थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए तो कुछ और प्लानिंग करनी है आपके सबके साथ, और तमाम सारे कोर्स लॉन्च करने हैं। तो तबीयत खराब है और थोड़ी व्यस्तता भी है घर की, सब जो बन रहा है, इस वजह से मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ आपके साथ कहीं और। मैं जल्दी ही आपके साथ एक्टिव होता हूँ। ठीक है, तो खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और करते हैं आज के एपिसोड को ये खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद। लग जाएगा 1-2 दिन, नवी 1-2 रोज और लग जाएगा, उम्मीद करता हूँ फिर सही हो जाएंगे। ठीक, बाय बाय। खूब खुश रहो दीपू बाबू, खूब खुश रहिए। अच्छा जी, बाय बाय।